नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज एक कार्यक्रम विमर्श में एक खास मेहमान को हम बुलाकर लाए हैं जो जीवन के विभिन्न आयामों में संगीत, कला और नृत्य, इन तीनों का बड़ा अहम योगदान है, क्योंकि हम एक संपूर्ण मानव होने के लिए ज़रूरी है कि हमारा संस्कार हो, हम परिष्कृत हों और हमारे सारे जो तंत्रिका तंत्र है वो सक्रिय हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत तरह की जो कलाएं हैं उसमें कम से कम उसकी समझ रखने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व तो ज़रूर बन सकें। और ये काम कर रहा है भारत का संगीत नाटक अकादमी, और उसकी अध्यक्षा हमारे बीच में आज हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे रेडियो जय घोष के स्टूडियो में। चूँकि आप संस्कृत में आपने PhD भी किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारा बहुत सा शास्त्र वो संस्कृत में है और उसकी समझ जिसके पास हो वो पूरे हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को ठीक से जानता समझता है, तब उसे अभिव्यक्त करने की सरलता मिलती है। आप इसमें सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास उसका ज्ञान भी है, आपने अध्ययन भी किया है और आप स्वयं भरतनाट्यम में आप निष्णात हैं और आप अध्यक्ष होकर के संगीत नाटक अकादमी की आप कलाकारों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। जी, नमो नमः, थैंक यू वेरी मच। संस्कृत और संस्कृति ये भारतीय विचारधारा और विचार प्रणाली का एक अविभाज्य अंग है। दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, उनको हम अलग ही नहीं कर सकते। जैसे शरीर और आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही है कि संस्कृत हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का द्योतक है, और संस्कृत भाषा से ही हमारी बाकी की रीजनल भाषाएं भी का जन्म हुआ है। और हमारे सभी ग्रंथ जो हम कहते हैं कि चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, गीत हो, विज्ञान हो या मैथ्स हो, वो भी संस्कृत में ही पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृत आदिम भाषा रही है। तो और मेरे गुरुजी जो थे पार्वती कुमार जी, उनकी बहुत बड़ी इच्छा रही थी कि मैं संस्कृत लेके आगे बढ़ूं। और 10वीं तक तो हमारी स्कूल में शाला में संस्कृत था ही नहीं। और मैं तो आज के युवा वर्ग जैसे रिवोल्ट करते हैं वैसे हमने भी किया था कि भाई संस्कृत क्या सीखना। लेकिन अब आपको अनुभव होता है। मगर हाँ, मतलब जो श्रद्धा और सबूरी से समझ लिया और समझा, और उन्होंने जब समझाया तो हाँ, जाके कॉलेज में BA MA PhD में PhD तक नाट्यशास्त्र की संस्कृत में अभ्यास किया। और नाट्यशास्त्र का संपूर्ण नाट्यशास्त्र का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए मराठी में और गुजरात गवर्नमेंट के लिए गुजराती में 5,500-6 हज़ार श्लोक हैं, 36 चैप्टर हैं। तो उसका पदच्छेद और अन्वय के साथ भाषांतर आज के रसिक कला प्रेमियों को अर्पण किया है। बहुत महत्वपूर्ण। श्रोताओं और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है वो अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है, जो न केवल सभी तरह की कलाओं के विषय में वो जोड़ता है, बताता है, बल्कि उसके विभिन्न पहलुओं को प्रकाशित करता है। और दुनिया के तमाम जो विशेषज्ञ हैं थिएटर, डांस एंड म्यूजिक के, वो भी उसका अनुसरण करते हैं। अभी आपने ये बताया तो मुझे उसी में से एक श्लोक याद आया। न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सा योगो न तत् कर्मम यत् नाट्येस्मिन् न दृश्यते। ऐसी कोई कला नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई कर्म नहीं जो नाट्य में समन्वित ना हो। नाट्य ये परिपूर्ण शास्त्र है। और इसके बावजूद आगे जाके वो कहते हैं कि सभी कलाएं, सभी ये शाखाएं जो हैं, शास्त्र हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। नृत्य नाट्य से जुड़ा है, नाट्य संगीत से जुड़ा हुआ है, संगीत। उसमें भी एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण वाली एक स्टोरी बता दूं अभी बात करते करते। वज्र और मार्कंडेय संवाद करके एक है कि राजा कहते हैं कि भाई मुझे तो अपने हाथों से मूर्ति बनानी है और शिल्प बना के उसको नमन करना है, उसकी पूजा करनी है। तो बिल्कुल मार्कंडेय जी कहते हैं बिल्कुल कह सकते हैं, तो आप एक काम करिए, शिल्पकार के पास लेके गए। तो शिल्पकार बोलता है भाई मैं शिल्प डायरेक्ट नहीं सिखाऊंगा, आपको चित्रकला तो जरूर आनी चाहिए। तो बोलते ठीक है, मैं चित्रकला सीखने जाता हूँ। फिर चित्रकार के पास गए तो बोले चित्रकला ऐसे नहीं आएगी, आपको नृत्य कला के पास जाने, क्योंकि उसमें से जो गतियाँ जो हैं, जो फ्लो है, वो तो हम आपको फ्लो या तो उत्प्लवन, भ्रमरी, चारी, वो जो हम वहाँ लेते हैं वो तो नृत्य के द्वारा आपको सीखे जाता। नृत्यकार के पास गए, नृत्य आचार्य के पास गए
तो नृत्य आचार्य कहता है भाई विना तो नृत्य शास्त्रेण चित्र सूत्र सुदीर्घम ऑलरेडी कह चुके थे। तो नृत्य वाले कहते कि भाई हम तो नृत्यम वाद्यानुगम प्रोक्तम वाद्यम गीतानुवृत्ति च अथो गीत प्रधानत्वात्, मतलब नृत्य तो वाद्य को फॉलो करता है और वाजिंत्र जो हैं वो गाने को फॉलो करते हैं, तो गीत प्रधान है। तो मतलब एक 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 कलाएं जो है कैसे जुड़ जाती हैं, परस्पर जुड़ी हुई हैं। हाँ बिल्कुल। गायन वाले तो लय की बात करते, मैथमेटिक्स की बात करते, दुगुना करो चौगुना करो 6 गुना करो, तो यहाँ पे मैथ्स आ गया। तो ये जो हमारी कलाओं की खासियत जो है कि दोनों सब एक दूसरे से जुड़े रहना, और यही हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा वसुधैव कुटुंब का जो मैं कहते हैं कि पूर्ण विश्व हमारा कुटुंब है। संपूर्ण कलाएं एक दूसरे से कैसी कुटुंब की तरह जुड़ी हुई हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और छित जल पावक गगन समीरा पंच ते तत्व ते मिल बना शरीरा, शरीर के लिए 5 तत्व ज़रूरी हैं, लेकिन संपूर्ण जो कलाएं हैं उनका समुच्चय जो है वो नाटक है। और उसी तरह जब उस नाटक के विभिन्न कलाओं से निष्णात होकर के कोई अच्छा कलाकार जब प्रस्तुति देता है तो आपको स्वयं आपके भावों में उतरता है और आपको जोड़ लेता है और आपको प्रभावित करता है, आपके मन के हर हिस्से तक पहुंचता है। और ये ज़रूरी है। और इसके साथ में ये भी ज़रूरी है कि ये सब कलाएं चूँकि भारत की अपनी थाती हैं, संस्कृति का हिस्सा हैं, हमारी परंपराओं का एक अहम महत्वपूर्ण अंग हैं, तो उनका विस्तार पुनः आधुनिक युग में हो, ताकि हमारे आधुनिक युग के जो साथी हैं, युवा साथी हैं, उनको भी पता चले और जिनको गर्व है उनको इसकी अनुभूति बार बार हो। इसके लिए आप बहुत प्रयासरत हैं। बिल्कुल। एक वैदिक उपनिषदिक स्तोत्र कहते हैं कला संस्कृति संवर्धनम, नृत्यम संस्कृति संवर्धनम। सभी कलाएं संस्कृति का संवर्धन कर रही हैं। तो आज की हमारी युवा पीढ़ी को ये संस्कृति, ये संस्कार आगे ले जाने का मौका मिले और वो उसके प्रदर्शनकार दृश्य में और देखने के लिए भी आगे आए और समझ के। तो इसलिए ये पहला प्रयत्न संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जा रहा है कि युवा कला महोत्सव, और वो भी अमृत काल, मतलब 75 साल का जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, तो उस सेलिब्रेशन में 75 शो ऑल ओवर इंडिया के हर अलग अलग जगहों पे हमने घोषित किए। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण किया क्योंकि आज टेक्नोलॉजी जो साथ में है, तो हमने एक ऑनलाइन फॉर्म रिपोजिटरी भरवा दिया कि जो भी कलाकार जिसने हिस्सा लेना चाहे और जिसने कम से कम 10-12 साल की तालीम ली हो, 15 साल की तालीम ली हो, एक तप पूरा किया हो, और वो अपने आप को ऐसे समझता हो कि भाई मैं स्टेज के योग्य हूँ, तो वो अपना एक फॉर्म भरे, चाहे वो लोक कलाकार हो, ट्राइबल हो, नाटक में हो, संगीतकार हो, वाजिंत्र बजाने वाला हो, या कठपुतली की खेल दिखाने वाला, सभी ये फॉर्म भरे और संगीत नाटक अकेडमी से जुड़े। और वही जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उसी में से सिलेक्ट करके आज नई पीढ़ी को हम चांस दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर लिया, तो एक हम पूरा रिपोजिटरी हमारे पास आ गया कि पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ कलाकार हैं जो रुचि रखते हैं और जो परफॉर्मेंस क्षमता रखते हैं। और आपको बता दूं कि ये एडवर्टाइज करने के बाद कम से कम 4-5 दिनों में तो 5,000-6,000 की एप्लीकेशंस आ गई। बड़ी खुशी हुई कि आज का युवा नागरिक और युवा कलाकार जागरूक है और डेफिनेटली डिजिटल सावी तो है ही। तो उन्होंने फॉर्म भी भरे और अच्छी तरह अपनी यूट्यूब वीडियोस भी भेजी, उसमें से यूट्यूब वीडियो में से सिलेक्शन हुए और उसमें से कई कलाकारों को सिलेक्ट करके आज पहला पड़ाव हमारा था चेन्नई में था, दूसरे पड़ाव में इम्फाल गए थे, तीसरा था एमपी, चौथा पड़ाव हमारा जम्मू में और ये 5वां लखनऊ का पड़ाव है। दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा बिल्कुल दक्षिणी से हृदय स्थल छुआ जा चुका है। जी जी। और अन्य जो प्रदेश हैं उनमें भी जाना है और प्रदेशों में ही नहीं बल्कि अलग अलग नगरों में जाना है, क्योंकि 75 शहरों को छूना है और 75 आयोजन करने हैं। और ये 75 जो वर्ष हमारे आज़ादी के हुए हैं उसको मनाया भी जा रहा है और साथ में लक्ष्य भी बड़ा है ताकि कला और संस्कृति और अपनी परंपराओं के पोषण के साथ पूरे विश्व को इससे जोड़ा जाए और उन तक पहुंचा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी के पास बहुत ही
धमक है, अपनी कुछ कर दिखाने की एक जिजीविषा है, और उसके साथ उनको अगर प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कोई एक राष्ट्रीय स्तर का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उनकी इच्छा आगे बढ़ेगी और 10 साल वो ज़्यादा ज़ोरों शोरों से काम कर सकेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए ये पहला कार्यक्रम की शुरुआत मैंने की है। अभी 3.5 महीने मैंने ये पदभार संभाला है। बस जब युवा कलाकारों को आनंद से अभिभूत देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि हमारी संस्कृति की धरोहर ज़रूर आगे बढ़ेगी और बढ़ रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, और न केवल मनाया गया है बल्कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के साथ साथ में उनके जो विचार हैं, उनका जो आह्वान है युवाओं को, उस पर भी हम सब काम कर रहे हैं। और उसमें जो संगीत नाटक अकेडमी है, उसकी ये महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव है वो बड़ा कारगर भी साबित हो रहा है। और ये कलोत्सव जो है अमृतकाल में, उसकी शुरुआत हुई है लखनऊ में, और ये अभी 3 दिन और चलने वाला है, जिसमें न केवल प्रशिक्षण होंगे, संवाद होंगे, कार्यशालाएं होंगी, बल्कि प्रस्तुतियां भी हर तरह की होंगी। देश के अलग अलग हिस्से से कलाकार आ रहे हैं और अलग अलग संस्कृतियों में वो सराबोर कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और ख़ुद भी सीखने का मौका मिलता है। और क्या क्या आयाम हैं इसके? और बेसिकली इसके साथ हमारी जब जीसी की 75 मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, तब आर्ट क्रिटिक उस पर बात हुई थी। और आर्ट क्रिटिसिज्म या तो जर्नलिज्म, आर्ट जर्नलिज्म के कोर्स जो कि मैंने ऑलरेडी इनिशिएटिव हमारी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो हमने बिल्कुल ये आर्ट अप्रिसिएशन, आर्ट क्रिटिक वाला एक जो सेमिनार हर एक युवा कला मंच के साथ, युवा कलोत्सव के साथ जोड़ दिया। सुबह के समय होता है, उसमें हमने आर्ट क्रिटिकों को भी बुलाया है, जर्नलिस्ट भी आएंगे और कोई बड़े विद्वान कलाकार भी आएंगे, और वो अपने भाव प्रकट करेंगे। यानी कि आर्ट क्रिटिक, अगर नेक्स्ट जनरेशन में आर्ट क्रिटिक कोई ले नहीं रहा है, बहुत कमतरता दिख रही है उसकी, तो ऐसे मुझे लगा। और इससे युवा कलाकारों को सबसे पहले तो प्रोत्साहन मिल सकता है, ज्ञान मिलेगा, अवसर मिलेगी, उनकी समस्याएं समझ आएंगी। जैसे कि पहले ही हमने जो आर्ट क्रिटिक वर्कशॉप किया, उसमें सबसे पहले सवाल था, हम लिखे तो लिखे कहाँ? मंच चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उनको बहुत ही, आप अपना ही एक ब्लॉग बना दीजिए, उस पर लिखना शुरू करिए, देखिए आपको कितना बिल्कुल आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात थी, वहीं पे हमने पहले ही वर्कशॉप में अनाउंस कर दिया कि आप अपने रिसर्च पेपर लिखिए, हमें ईमेल करिए, उसमें पे हम सिलेक्शन कमेटी रखेंगे और संगीत नाटक अकेडमी आपके रिसर्च पेपर को बाकायदा प्रिंट करेगा, एक जर्नल के फॉर्म में। बिल्कुल जर्नल के फॉर्म में। तो एक ये भी एक मतलब महत्वपूर्ण, क्योंकि रिसर्च की ओर झुकना, बहुत नई पीढ़ी को झुकाव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रदर्शन कला का महत्व है, उतना ही लिखना, वो उसका भी महत्व है। सो दोनों एकदम साइमल्टेनियसली शुरू किए हैं। और ये जो वर्कशॉप है, आर्ट क्रिटिक वर्कशॉप या तो आर्ट अप्रिसिएशन वर्कशॉप आप कह सकते हैं, वो हमने वर्चुअल मोड में भी रखा है और फिजिकल मोड में भी रखा है। तो हर बिल्कुल रीच ज़्यादा, और हर एक वर्कशॉप में 200 से ज़्यादा वर्चुअली आते हैं, और हमें एडमिशन मतलब कम स्टॉप करना पड़ता है। सो बहुत अच्छा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी इसकी ओर भी आकर्षित है और लिखना चाहती है, उसके बारे में जानना चाहती है। और सवाल थे कि भाई हम पढ़े तो क्या पढ़े, अगर हम रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स क्या है, तो उसके लिए क्या लाइब्रेरीज है, क्या संगीत नाटक अकेडमी की ऑनलाइन कुछ पोर्टल है जहां हम जाके वो देख सकें। मतलब बहुत ही अच्छे नई पीढ़ी के सवाल हैं, क्योंकि उनकी तलाश है, बिल्कुल तलाश है। तो उसके लिए बस सब कार्यरत हैं कि जो कोई हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, बहुत सारे 1000 आवर्स का डॉक्यूमेंटेशन है जो हम लोग डिजिटाइज करके उसको अपलोड करना चाहते हैं संगीत नाटक अकेडमी के वेब पोर्टल पर, सो दैट हम वो हमारी आवाम तक, हमारी जनता तक, हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचा सकें। और जो सचमुच में देखना चाहते हैं, जो सच, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंटेशन हमारे बुज़ुर्ग कलाकारों के अपने ज़ुबान से, अपने अभिव्यक्ति है,
जो कि सचमुच में एक हमारे पास ट्रेजर है। बिल्कुल ट्रेजर है, और आपने ये प्रयास किया है, ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए और हमारी, क्योंकि अब धरोहरें हमारे पास बहुत हैं। आज भी हम 45 साल पीछे जा करके भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ से कुछ पा रहे हैं कि हमारे पुरखों ने कितना काम किया होगा। तो 45,000 साल पुरानी बात है, और अगर हम अभी का संजोएंगे नहीं तो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे। और अगर देना है तो कुछ खोजना पड़ेगा, और जिन खोजा तिन पाइयाँ। जब रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, संकलन करते हैं, तो उसमें बहुत कुछ खुद भी मिलता है, और हमें हमारी नज़र बढ़ती है, हमारी समझ बढ़ती है, हमारा विस्तार होता है। और ये विस्तार हर कलाकार को हो, और इसमें संगीत नाटक अकादमी की भागीदारी हो। इस दिशा में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, आप भी उसका हिस्सा बने। संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में आप उसका प्रदर्शन देख सकते हैं। बहुत से आयोजन हो रहे हैं, बहुत से संगीत के, नृत्य के, और बहुत से अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां हैं। उसमें आप शाम को 4:30 बजे से आप प्रतिभाग करें। संगीत नाटक अकादमी लखनऊ लोहिया पथ पर गोमती नगर में। और साथ में अगर आप कला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या कला के रुचि रखते हैं, या कला के विषय पर आप लेखन करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे का एक कार्यशाला, जो वर्कशॉप हो रही हैं कला मंडपम भातखंडे संगीत सम विश्वविद्यालय, जो कि अब विश्वविद्यालय, संस्कृति विश्वविद्यालय हो चुका है, और वो सहभागी है इस महत्वपूर्ण आयोजन में। वहाँ पर इस तरह के संवाद होंगे, जिसमें बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ उसका हिस्सा बन रहे हैं। आप उसमें संवाद भी करें और अपनी राय भी रखें, और जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय को सुनकर उसमें परिवर्तनकारी प्रयासों में, संकलन के प्रयासों में साझेदार बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए। चलते चलते अगर अपने कलाकारों को कुछ आह्वान आप करना चाहें। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडैते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायक। 6 गुण चाहिए: उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। आप में सब कुछ है, आगे बढ़ो जब तक गोल आप प्राप्त न कर सको। धन्यवाद। उठो जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का वो आह्वान जो पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि विश्व बंधुत्व की भावना हमारी है, विश्व कल्याण का हम संकल्प लेते हैं, आह्वान करते हैं, तो सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सबका कल्याण हो, ये भावना हम सब की है, और कलाकार सबके कल्याण के लिए सब तक पहुंचता है। आप भी एक कलाकार हैं, आपको भी नमन है, और इस दिशा में आपके जो सद प्रयास हैं वो पूर्ण सफल हों, सब तक पहुँचें, पूरे देश को जोड़ें, पूरे देश को रोमांचित करें, उनको भी कलाओं के विभिन्न हमारे जो परंपराएं हैं उससे जोड़ें। धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। अगर आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं उन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये हम सब का हिस्सा है, हम सब की ये जिम्मेदारी है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। जय